Okay, I think I'm audible to everybody. Okay, a very good afternoon, all the teachers. Sorry, I have started today little bit early. I can understand teachers, you have worked very hard here. You have attended the classes, and then you are attending the online training. And the topic of the day of today is essential components of lesson plans. Okay, uh, essential components of lesson plan. Actually, this is the main part of the teaching. We can say that this is the weapon as much as knowledge is important. So before going to the class, it is also the weapon for the teachers. अगर आपके पास नॉलेज की कमी है देन यू विल नॉट बी एबल टू टीच. सेम उसी तरह से अगर आप लेसन प्लान फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, लेसन प्लान नहीं बना पा रहे हैं और बिना लेसन प्लान का आप क्लास जा रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर नॉट टीचिंग properly. It means that you are not giving your 100%. सो हम लोग आज बात करेंगे कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स है, क्या क्या टेक्निक्स है, और यहाँ तक भी बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से लेसन प्लान को बनाया है. और लेसन प्लान इज द बैकबोन ऑफ द टीचर, of the student for teaching. It is very essential part. It is even not only part, बल्कि ये आपको क्लास में अगर आप जाते हैं दैट टाइम इट ऑल्सो हेल्प यू. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि सीख सकते हैं. तो रियली आज ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को आपके वर्क में एक शार्पनेस लाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर. सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रिक्वेस्ट फॉर अ गोल गुड लेसन प्लान. क्या क्या चीज़ें हैं इसके लिए वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं ये है द टीचर मस्ट हैव truly knowledge about the students interest traits and ability. जी, एक टीचर को अच्छी तरह से ये जान लेना चाहिए कि उसके पास अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए. आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जो भी चैप्टर को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, एक बात श्योर रखें, एक बात श्योर रखें कि उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, आप उसे अच्छी तरह से जान रहे हैं. क्योंकि जब तक आप इसे अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तब तक फिर आप बच्चे में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा. और जो बच्चे को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ले उसमें. और ऐसा भी नहीं है कि हमने लेसन प्लान बहुत हाई फाई बना दिया है और बच्चे उसे गेन ही नहीं कर पा रहा है, उसे जान ही नहीं पा रहा है. इट मीन्स दैट दिस पीरियड विल बी यूजलेस. बेकार हो जाएगा फिर वो पीरियड. और फिर देखते हैं हम लोग और क्या है इसमें. द टीचर मस्ट हैव मैजिस्ट्री ओवर द सब्जेक्ट. यस, मैंने जैसा बात किया आप टीचर मस्ट हैव थ्रूली नॉलेज. तो अगर आपके पास
सब्जेक्ट के बारे में, कंटेंट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू, ये आपको हमेशा बेनिफिट करेगा। और समटाइम इट हैपेंस कि आपके बच्चे आपसे बियॉन्ड द चैप्टर, बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है, और क्वेश्चन करता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, दैट यू हैव टू go, you have to have mastery over the subject, truly knowledge. Okay, Mr. Vivekanand, are you audible? Mr. Vivekanand, are you audible? I think my system is hanging too much today. I don't know why. So before it happens something, let me put the attendance link first. And teachers, I request you please enroll your attendance. It is very essential part. It is very important part. We have to send to the CBSE. So let me drop first the attendance link. Uh, Otherwise, today I don't know why my system is hanging. So let me first 1 second. Let me put the attendance. Okay, I'm just sending the attendance link from other device. Yeah, Vivekanand sir, I have sent the attendance link. Yeah, Vivekanand sir, I have sent the attendance link. Let me check. Let me check whether it is working or not. I think. Let me check first. Yeah, it is working. Okay, now you can go through this. Sorry for disruption. Sorry for
No, interrupting. So let's move on. I think I should pause. Okay. So teachers should be truly acquainted with the principle of the teaching and learning. And next one is, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे कि when you go to the class, okay, teachers, when you go to the class, you must have the थ्रूली नॉलेज, अच्छी तरह उस कंटेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. Otherwise you will face the problem. Many students can ask the different question from the content, and in that situation you have to give the answer. If you will not be able to give the answer, then obviously you will face the problem, and you will also feel sad. Oh my god, oh my god, I'm not able. Just the question will come in your mind. One more thing, ठीक है, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो उस समय आप क्या करेंगे? आपने आंसर नहीं दिया, किसी ने बच्चा ने पूछ दिया, अगर आप पढ़ा रहे हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चे ने कर दिया आपको, और वो आपके माइंड में नहीं है, नॉलेज में नहीं है, दैट इज बियॉन्ड योर नॉलेज, एंड सडनली दैट टाइम द आंसर इज नॉट कमिंग इन योर माइंड, और वट एवर यू हैव एक्सप्लेन for that particular question, students are not agree. In that situation, what will you do? You can use the nice word, thank you my dear students, actually I have some confusion, okay, I have some confusion regarding this, let me be clear first, then I let you know tomorrow. Beside this, okay, along with this, do you have any more question? अगर है तो उसका वेलकम कीजिए, अगर नहीं है तो उसका वेलकम नहीं कीजिए, बट कीप इन योर माइंड यू आर टेकिंग द टाइम फॉर टुमारो, कल के लिए आप टाइम ले रहे हैं बच्चे से कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल दूंगा. तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे तैयार करके ला करके उसे दीजिए, ठीक है. सो दैट्स वाई क्या बात बात कर रहे थे हम लोग कि इफ यू हैव गुड नॉलेज, यू हैव थ्रूली नॉलेज, यू आर द you have the magisterious over the subjects. In that situation, what will you do? You will not face any type of problem. The teachers should have adequate training of skills required to construct a good lesson plans. Yes, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, you all are trained, you all are very qualified, you are you all are unique, आप सभी यूनिक हैं. ओके, तो you know how to make a good lesson plan. आपको पता है कि गुड लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, और इस लेसन प्लान में कौन कौन सी चीजें डाली जाती है जिससे कि क्लास, आपका क्लास इंटरेस्टिंग हो. टीचर मस्ट बी conversant with the new method of technique of teaching. Yes, new method of technique and teachings, my dear teacher friends. When you go to the class, don't use, nowadays you don't use tradition method. Hey boys, go, boys and girls, how are you? I'm fine. They will reply, okay, take out the book. You have taken the book and just you started to go through the contents. No, this is not. Suppose I take an example. Okay, you are the mathematics teacher, and today you are going to start new chapter, and that is division.
ओके, भाग करने के लिए आप बता रहे हैं बच्चे को, डिवीजन करने के लिए बता रहे हैं बच्चे को, डिवाइड करने के लिए बच्चे को बता रहे हैं. इन दैट सिचुएशन, what will you do? One second, I have an urgent one. One second, sir. One second. Yeah, welcome. Actually, I got an urgent call. That's why the call was from the office. That's why. Okay. So we are talking about new method. Okay, new method and technology of teaching. We were talking about division method. Divisions, not division method. Suppose you are a mathematics teacher. You went to the class and you started to teach. You will start new part of arithmetics, and that is डिवीजन. सो आप डिवाइड करने के लिए बच्चे को बता रहे हैं, ठीक है. तो बच्चे को डिवाइड करने के लिए बता रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन क्या करेंगे? ओए बॉयज, चलो आज मैं डिवीजन तुम लोग को बताता हूँ. ये देखो यहाँ पे है 2 से डिवाइड करना है 10 को, 2 5 10. ओके, ये करके नहीं, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. ओके, दिस इज नॉट अ गुड मेथड, नॉट हैबिट. दिस इज नॉट अ गुड मेथड, नॉट गुड टेक्निक. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू? What will you do? You should use technique. Obviously, you are the teacher. You are smart. Okay, you are smart. आप क्या करेंगे इसी सिचुएशन में? आप बच्चे से पेन ले लीजिए. Okay, they know counting. Okay, they have first completed their counting. That's why they are sitting in the class of 2 or 3. Teachers, I request you, please mute off yourself. Don't unmute. Okay, so they all are aware about the counting. Okay, they all are aware about counting. Counting वो लोग को पता है. So collect the pens. Okay, you have collected pens. How many pens? 10 pens, 15 pens. No, in starting, don't collect odd counting. Just you connect even counting. Okay, and then okay, so they are aware about counting. So don't take, first of all, don't take don't collect odd number, collect even number. Okay, let me check whether it is recording or no, otherwise our hard work will go in vain. Yeah, it is recording. It is continue. Okay, thank you. We have to check many things. So this is also part of the training. Okay, so sorry for interruption. I will extend for 5 or 10 minutes extra. Don't worry. So I will finish this one. So don't collect odd number. You collect even number, and just first you take 4 pens, and just you divide this one. How many pens in my left hand? They will give the answer. They will respond. Students will respond you. Okay, students will respond. Sir, in your left hand you have 2 pens, and in your right hand you have 2 pens. Okay, so 4 pens we are divided by 2. क्योंकि मेरे पास 2 हाथ है, मैं 2 से कर रहा हूँ इसे, और इसे अब मैं क्या किया, 5 ले लिया हूँ. ठीक है ना, तो 2 हाथ में तो ऑब्वियसली 5 आएगा ये यहाँ पे. लेकिन अगर उसे पार्ट बाय पार्ट टेबल पर रख दें, डेस्क पर रख दें और उसे बताया जाए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेन की जगह पर लाइंस लेंगे, लाइंस, और वी कैन टेक एनी इमोजी. ओके, वी कैन टेक एनी इमोजी. देन व्हाट हैपन, अगर हम इमोजी लेना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली बोर्ड को यूज करेंगे, चॉक बोर्ड को यूज करेंगे. और चॉक बोर्ड को जब यूज करेंगे तो दैट मीन्स बच्चा जो है सो ज्यादा वहां पे एक्टिव हो जाएगा. ओके, और बच्चा एक्टिव हो जाने के बाद, स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाने के बाद, रियली दे विल एंजॉय, एंड दे विल really they will enjoy, and they will be aware about new techniques, and उस चीज को फिर जल्दी वो भूलेगा नहीं. जस्ट यू कॉपी दिस वन. ठीक है, आप इसे कीजिए. टीचर्स, स्पेशली मैथ टीचर्स, आप इसे कीजिए. देखिए, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है. अगर आप इसे कर लेते हैं, then obviously it will be very helpful. It will be very helpful to all the teachers. And this method will also grow the students' mind.
Okay, the next one is the teacher should ensure an active pupil participation during event during the lesson planning stage. Even during the time of teachers should know the level of the knowledge of the student. Okay, actually I have repeated the some words here. The level of the knowledge I have repeated two times. I apologize for this, my dear listeners, teachers. Okay, so what is saying that आप जा रहे हैं क्लास में लेसन प्लान बना करके, आप इस तरह से लेसन प्लान ना बना दें, इस तरह से आप लेसन प्लान ना बना दें जो कि बच्चे कुछ समझ में नहीं आए। आप एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहे हैं और आप इतना मैथमेटिकल उसमें डाल दिए हैं, इतना आप डीप चले गए हैं। God knows that will students will come to know this one or not. Otherwise, what will happen? Your class will become monotized. Your class will become passive, not active. So always you keep in your mind. Okay, always you keep in your mind one thing, that whenever you make a lesson plan, then check the knowledge of the students and you can go for hard, लेकिन स्लोली ओके स्लोली आप जाइए, वहां पर आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप बच्चे का लेवल को तो धीरे धीरे ना आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप एक ही बार बढ़ा देंगे, आप सीधा जा रहे हैं और आप डिवीजन, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप इवन डिजिट को डिवाइड करवा रहे हैं किसके साथ? तो ओड के साथ। अरे पहले आप इवेंट टू इवेंट करवाइए, ओड टू ओड करवाइए। ओके, 3 डिवाइडेड 9 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 15, चलो 5 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, इवन और ओड है, नो प्रॉब्लम। बट ये क्या है? उसका मल्टीपल है, उसका 5 का टेबल में 10 है, दैट्स व्हाई इट विल बी इजी। बट excuse me please, I think I'm getting disturbed, so please hold on. Okay, as I told you that this is the part of the life. Okay, this is the part of training also. Sometimes we get disturbed. Okay, no problem. We have to keep our disturbance other side. Okay, left side, and we have to move on right side. Let's move to another one. Okay, suppose you are in the classroom. Okay, you are in the classroom. Then who am I teaching? Who am I teaching? किसको पढ़ा रहे हैं हम? मैं किसको पढ़ा रहा हूं? The question is, to whom am I teaching? हम उसे पढ़ा रहे हैं those who are not aware about the topic, or if they are aware about the topic but not sure. So we are coming here, we are gathered here to remove the darkness of the students, remove the darkness of the mind of the students. Okay, इस चीज को पहले आप ध्यान में हमेशा रखेंगे कि हम लोग पढ़ा किसे रहे हैं। Then we are teaching to who am I teaching? Okay, who am I teaching? Next one, what I am teaching. क्या मैं पढ़ा रहा हूं? Okay, क्या मैं पढ़ा रहा हूं? ठीक है, आप जो पढ़ा रहे हैं that should be truly in your mind. एज हम लोग ने अभी तुरंत बात किया था कि जिस कंटेंट को आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस चीज को आपको अच्छी तरह से रिवीजन करना है। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूं, अ टीचर इज अ फर्स्ट अ स्टूडेंट देन अ टीचर बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम। बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम, ओके, बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम अ टीचर इज अ फर्स्ट student then a teacher. Why student? Because they have to revise this. You are going to teach some you are going to teach higher class. Suppose if I'm the teacher of economics, I used to take economics, then what will you teach?
you will teach higher level, their standard will be high, सोच उसका हाई है। अब उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बच्चे जैसे पढ़ाना है उसका लेवल हाई है, अब वहां पे आंसर आप बच्चे से पूछेंगे और स्लो स्लो चलेंगे, वो भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट आई एम टीचिंग एंड हु एम आई टीचिंग, पहला हु एम आई टीचिंग, ओके। उसके बाद है क्या, व्हाट आई एम टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मुझे पहले अच्छी तरह से आना है और क्लास में उसे इस तरह से मैं डिलीवर करूं, ओके, इस तरह से मैं डिलीवर उसे करूं कि जो है सो बच्चे के माइंड में सीधा चला जाए। ओके, हाउ विल आई टीच इट, द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ विल आई टीच इट, कैसे हम पढ़ाएंगे। The technique shows you the list. You have to mention in the class, in the lesson plan. That's why lesson plan help you. अरे भाई आप उधर कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ आइए, इधर 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 इधर। This is the part, this is the work of, this is the role of a lesson plan. आप वहाँ गलत जा रहे हैं, वो रूट नहीं है अभी आपका, उस रूट में नहीं जाना है, ये रूट है आपका। So this is lesson plan. Okay, next one is how will I know if the students understand. कैसे जानेंगे हम बच्चे को, कैसे जानेंगे, evaluation. Okay, evaluation. One more thing is there. हम पहले ऊपर जाएंगे, evaluation की बात बाद में करेंगे। How will I teach it? Collaboration. Collaborate. We have to collaborate. कैसे collaborate करेंगे? We will discuss later on in this topic also. Collaboration. So how will I know if the students understand? कैसे जानेंगे? The answer is very simple. आंसर तो बड़ा आसान है इसका। कैसे? You are teaching in the class, you are teaching and the topic is the division, और आपने कितना अच्छी तरह से आपने अभी एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप बच्चे से पूछ सकते हैं, आप उसे दिखा दीजिए, न्यू मेथड के अनुसार से उसे दिखा दीजिए। अदरवाइज जो भी आपने पढ़ाया अगर आप उसे जानेंगे, अगर आप बच्चे ने आंसर दिया, इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ, यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। और अगर आप बच्चे आंसर नहीं दिए, इट मीन्स दैट दे नीड लिटिल बिट मोर और एक्स्ट्रा वर्क। सो लेट्स मूव ऑन। Importance of planning a lesson plan. Let's see what are the importance. चेक करते हैं हम लोग पहले। नंबर ऑफ पीरियड अलॉटेड। आप एक बात चेक कर लीजिए कि आपको एक सप्ताह में कितना पीरियड मिला है। ऐसा नहीं है कि रोज आप एक ही क्लास में जा रहे हैं और डिवीजन आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और डिवीजन पढ़ा रहे हैं आप, या एंगल पढ़ा रहे हैं आप, या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसे एक महीना पढ़ाना है, एक सप्ताह ही पढ़ा देना है या 15 दिन पढ़ाना नहीं। आप इसे कैसे करेंगे, आप इसे कितना, पहले ये बात कर लीजिए। आपको जब रूटीन जब आपको मिलता है तो यहाँ आप चेक कर लीजिए कि आपको कितना दिन आप पार्टिकुलर क्लास में जाते हैं, ठीक है। उस पार्टिकुलर क्लास में आप कितना दिन जाते हैं, 4 घंटे जाते हैं, 4 दिन जाते हैं, 4 घंटे हो गया, 5 डे जाते हैं। ऐसा होता है कि खास करके स्पेशली सीनियर क्लासेस में साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। It's physics, chemistry, and biology, especially 9 and 10. So we have also two faculties for this one. For social science, we have 4 branches: history, economics, geography, and political science. We have also two or three faculties for this. So in 9 class अगर हम एक पीरियड देते हैं एवरीडे, एक पीरियड अगर हम दे देते हैं हिस्ट्री के लिए, तो उसके साथ मुझे कोलैबोरेट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा? हिस्ट्री के साथ या तो ज्योग्राफी पुट करें, या तो फिर पॉलिटिकल साइंस पुट करें, या तो फिर इकोनॉमिक्स, यानी कि 2 को हम पुट करेंगे। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? नंबर ऑफ पीरियड यू आर अलॉटेड, हाउ मेनी पीरियड डू यू गॉट? 3 पीरियड्स। ओके, डजंट मैटर, यू आर टेकिंग history and political science, okay, but then after all you will get only 2 periods, sorry 3 periods। क्यों भाई? There are 6 days in a week, है ना। आप तो बोल नहीं सकते हम संडे को ही पढ़ा देंगे, ठीक है।
और यही आपके पास एक और इसको हम देख लेते हैं पहले, और ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है ना। सारा कोलैबोरेशन एक साथ कर देंगे। तो नंबर ऑफ पीरियड्स जो आपको अलाउ होगा, तो टाइम पीरियड ऑफ इस पीरियड कितना होता है आपके पास जो टाइम होगा एक पीरियड का वो 40 मिनट्स का होगा, या तो फिर 35 मिनट्स का होगा। लेकिन आप 35 मिनट्स नहीं ले रख सकते हैं। एक्चुअल थिंकिंग टाइम, सॉरी एक्चुअल टीचिंग टाइम, ये देखिए ना पहले आप एक्चुअल टीचिंग टाइम। तो एक्चुअल टीचिंग टाइम कितना मिलेगा आपको? आप क्लास 7 में है, 7 से नेक्स्ट पीरियड आपका कहाँ है? तो क्लास 9 में है। और क्लास 9 में जाने के लिए तो थोड़ा सा जरूर 1 से 2 मिनट जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेल है, अदरवाइज प्यून वहां पे बैठा हुआ है। और प्यून वहां पे है, तो ऐसी सिचुएशन में वो ये नहीं कैच कर रहे हैं कि राजीव सर कौन से पीरियड में जाएंगे, तो उसके अनुसार से घंटे लगाएंगे, या तो फिर हमारे पांडव सर उस क्लास से उस घंटे से जाएंगे तो उसमें लगाएंगे, हमारे सचिन सर इस क्लास से उस क्लास में जाएंगे तो ये कराएंगे, हमारे अमित सर इस क्लास से उस क्लास में लेट जा रहे हैं तो उसके अनुसार से करेंगे। नहीं, वो तो प्यून है, अपना तो टाइम जो है उस अनुसार से कर रहा है वो। ये तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वेल है, वो अपने अनुसार से चल रहा है। तो आप एक्चुअल टीचिंग टाइम कितना मिल रहा है आपको? जस्ट यू थिंक, आपको एक्चुअल टाइम अगर 40 मिनट्स का है तो आप उसे आप 10 मिनट्स का ही लीजिए। आप बोलेंगे सर 10 मिनट्स का क्यों? सॉरी 30 मिनट्स का लीजिए। 10 मिनट्स कहाँ गया? 10 मिनट्स गया, आपने इधर उधर किया, ओके। और उसके बाद जो है सो क्लास गए, तो देन इट इज द रोल, इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी टीचर, ओके, इट इज द ड्यूटी, इट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी टीचर दैट यू हैव टू लुक आफ्टर द क्लास, ओके। क्लास को आपको देखभाल पहले करना है, चेक करेंगे इधर बेंचेज सही रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, बच्चे बदमाशी किए हैं या क्या किए हैं, इस तरह की चीजें में हो ही जाती है। तो मैंने बोला कि 30 मिनट्स इनफ, ओके। चलो 35 मिनट्स मिल गया, देन इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर द स्टूडेंट्स, बट 30 मिनट्स का ही आपको बना के रखना है लेसन प्लान। इस 30 मिनट्स को अब फिर बर्बाद नहीं करना है। 40 मिनट, ओके, यू आर गेटिंग 40 मिनट्स, बट 40 मिनट्स यू आर गेटिंग, नो प्रॉब्लम, लेकिन 30 मिनट्स का बना के रखना है, ताकि अगर आपके साथ कुछ ऐसा, इफ यू फेस द प्रॉब्लम इन दैट सिचुएशन, बच्चे की जो पीरियड है वो खराब नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इतनी पीरियड में उसे इतना सिलेबस को कवर करना जरूरी है। सो नंबर ऑफ पीरियड्स, हाउ मच यू गेट ऑन इन अ वीक? यू गेट मैक्सिमम 6 पीरियड्स। और अगर आप सीनियर में जा रहे हैं, देन हाउ मच, यू नो, आई हैव एक्सप्लेन दिस वन, टाइम पीरियड ऑफ ईच पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ईच पीरियड, ओके, 40 मिनट्स का है, तो फिर आप इस तरह से मैंने बता दिया इसको। और एक्चुअल टाइमिंग कितना मिल रहा है आपको, then you are getting actual timing. Now you can calculate by yourself. Okay, now let's move to the next slide. Okay, I think something happened here, wrong something happened here. Okay, yeah. एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्लास में, तो कैसे करेंगे उसे? चलो मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, और एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज इज द third topic of economics of the class 9. Okay, third chapter, it is the chapter name of third chapter of class 9 economics में। आप प्रॉपर्टी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए आपने क्लास में गया, चलो लेसन प्लान बना लिया आपने, ऐसा करना है। 10 मिनट 10, चलो आपने 5 से 7 मिनट आपने इधर उधर भी कर दिया, कोई बात नहीं है। 30 मिनट्स आपकी हैंड में है, वो 30 मिनट को आपको बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। 30 मिनट्स को एक बर्बाद नहीं करना है। अब जो है सो चलो पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ऐसा नहीं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज में आपको व्हाट, व्हाई, रीजन, सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें मिल सकता है आपको, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकता है आपके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एक ही दिन में रीजन ही बता देंगे, सॉल्यूशन ही बता देंगे? नहीं, पहले क्या है पॉवर्टी, व्हाट इज अ पॉवर्टी। पॉवर्टी बच्चे को बताइए कि पॉवर्टी ये होता है, ये होता है। तो आपको अगर 4 क्लास मिला है, 3 क्लास मिला है, तो 3 क्लास में अगर आप इसे एक दिन में पॉवर्टी एज अ चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी एज अ चैलेंज में व्हाट इज अ पॉवर्टी आप एक कीजिए, ओके, व्हाट इज द पॉवर्टी चैलेंज कीजिए। क्यों पॉवर्टी और व्हाट पॉवर्टी को एक साथ अगर आप ऐड कर देते हैं, तो आपके पास रीजन यहाँ पे आसान हो जाएगी, ठीक है, रीजन आपके पास यहाँ पे आसान हो जाएगी। तो दूसरा दिन अगर आप जा रहे हैं तो रीजन के बारे में बताइए, ठीक है। अगर फिर तीसरा जा रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बताइए। अगर आप एक दिन में है सारी चीजें खत्म कर देंगे, तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, जस्ट यू थिंक, जस्ट यू इमेजिन क्या होगा।
and obviously they will not, okay, they will not gain anything else in the class. एक और एग्जांपल मैं देता हूं, एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूं, और देखते हैं ये एग्जांपल क्या है। एंगल, सपोज एंगल आप पढ़ा रहे हैं क्लास 6 में, तो 6 में एक एंगल के लिए आपके पास कितना टाइम बचेगा। आप देखिए एक सप्ताह का फुल पीरियड आपको मिलेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स हैज नो पार्ट टिल क्लास 6। ओके, क्लास 8 के बाद और ज्यादा ये हार्ड थोड़ा फास्ट हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम, जो भी है। तो ये क्या है, व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एन एंगल, ओके, व्हाट आर एंगल्स, आप बात कर सकते हैं। कितने टाइप्स का होता है ये, इसको कैसे मेजर करेंगे हम, कौन कौन सा किस तरह से मेजर करेंगे। एक एक दिन अगर लेते हैं, कंस्ट्रक्शंस कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर एक एक दिन बताते हैं तो मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एंड मैथमेटिक्स is based on practice, and practice makes a man perfect. Okay, practice makes a man perfect. So आप अगर इसे कर रहे हैं, ठीक है, इन दैट सिचुएशन आपके पास 2 एक्स्ट्रा पीरियड मिल गया है, और इस 2 एक्स्ट्रा पीरियड में आप नहीं न्यू टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, 1 पीरियड को रख दीजिए रिवीजन पीरियड के लिए उसी समय, ठीक है। एक्सरसाइज वो हैंडल करेगा, एक्सरसाइज बनाएगा वो। क्वेश्चंस किसी को समझ नहीं आया होगा, इन दैट सिचुएशन आप उसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा सकते हैं बच्चे को। कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है, कंस्ट्रक्शन इज नॉट इजी, मेजरमेंट इज लिटिल बिट इजी, बट कंस्ट्रक्शन इज नॉट इजी। ओके, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में उसे दीजिए टाइम। सो लेट्स मूव टू अनदर वन। एक मैं रखा हूं यहाँ पे KWL। ओके, नो व्हाट लर्न, यू आर द टीचर, ठीक है, यू आर द टीचर, सो यू शुड नो, ओके, व्हाट द लर्न द टीचर, लर्न द स्टूडेंट्स। आप क्लास में हैं, लेसन प्लान बनाते समय ये सब सारे चीजें को ध्यान में रखना है, और आप क्लास में हैं, तो क्लास में जब हैं तो आप करना क्या है, के मीन्स क्या कहता है, कहता है व्हाट you know, both for teachers and students, what you know. Okay, आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं एंगल के बारे में, it means that you have the tremendous knowledge about this. Okay, you have new technique also, so you can also ask the students. Okay, you can also ask the student, are you aware about the angle? चलो मैंने बोर्ड पे बना दिया इस तरह का एंगल, क्या है भाई, एंगल है ये, एंगल। चलो स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, एंगल है, दिया 3 एंगल्स, ठीक है। तो आपने कह दिया, लेकिन बच्चे उतना जान रहे हैं और उसकी जानकारी को आपने रख लिया। ओके, बच्चे इतना जान रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, अपने माइंड में विद इन अ मिनट यू विल सेट अप, विद इन अ मिनट यू विल सेट अप होल द क्लास, कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे का वो कितना है उसके पास, उस अनुसार से आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो के स्टैंड फॉर हियर, नो व्हाट यू नो। नेक्स्ट वन इज W, व्हाट डू यू वांट टू नो। अब जो बचा हुआ, जो नहीं जान रहा है, ठीक है, वो जानता है कि एंगल इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, इधर फिगर देखा है, बट which one is known as what are the types of angle? There are different types of angle: obtuse angle, acute angle, straight angle, right angle. So उसको बताना पड़ेगा उसको। ओके, जब सब कुछ आप उसे बता देंगे, जो जैसे मैंने बात किया फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट डे में आपने गया, इतना कुछ बताया, नेक्स्ट डे गया आपने इतना कुछ बताया, थर्ड डे गया आपने इतना कुछ बताया, फोर्थ डे गया आपने इतना कुछ बताया, तो लास्ट में व्हाट हैव यू लर्नड। ओके, वही क्वेश्चन आ गया है, हाउ वी विल चेक इट, है ना, हाउ वी विल चेक इट, हम इसे जानेंगे कैसे कि बच्चे ने क्या किया या नहीं किया। Okay, one second, actually, one second, I want to pause here. Okay, now it's recording, continue. Okay, so
ये हो गया क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन. Okay, it is very also essential. Being a teacher, okay, being a teacher, always keep these 5 E's model. 5 E's model. What is 5 E's model? We will also elaborate later on. अभी हम लोग और इसको करेंगे ये. I think it is आगे हाँ दिया हुआ है, ठीक है. तो पहला क्या है? First E is engage, second one explore, third one explain, फोर्थ वन एलाबोरेट एंड लास्ट वन इवैल्यूएट. ऑलवेज हमेशा एक चीज माइंड में हमेशा ये बात रखिए कि जो है सो 5 E's. यू विल बी अ गुड टीचर. योर टीचिंग स्टाइल विल बी ऑन वेरी हाई soon as soon when you follow these 5 E's. Obviously you will improve both of yourself as well as students, and obviously this will improve the graph. This will improve the graph of the students' result. First one is engage. As you enter the class, जैसे आप इंटर करते हैं एक चीज माइंड में रखा कीजिए कि हमें बच्चे को इंगेज करना है. बच्चे को इंगेज करना है. बच्चे को कैसे इंगेज करेंगे? मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी, याद है? फिर से मैं चलता हूं वहीं पे. आप डिवीजन पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप डिवीजन पढ़ा रहे हैं. न्यू टॉपिक है ये. बच्चा को पता है, हो सकता है कुछ आजकल बहुत स्मार्ट है, पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ज्यादा आगे बढ़े. ऑब्वियसली क्यों नहीं सोचेंगे. बीइंग अ पेरेंट आई कैन आल्सो हैंडल दिस वन. आई कैन हैव आल्सो सच अ आइडिया कि मेरा बच्चा थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाए. सबके बारे में सबका ये सोच होता है, नो डाउट एट ऑल. इवन यू ऑल्सो थिंक. तो कुछ बच्चे को पता होगा कि डिवीजन कैसे बनता है, लेकिन कुछ बच्चे को पता नहीं होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे. तो आपने टेक्निक जो यूज किया, यू हैव कलेक्टेड पेन्स. ओके, आपने जो पेन कलेक्ट किया है, दैट इज मींस यू आर एंगेजिंग द स्टूडेंट्स. मैंने बोला था पहले ही कि if you are going and just you order the students, okay, take out this one and you have started solve on the board. अब तो ये जमाना नहीं रहा, वो जमाना खत्म हो गया. इससे बच्चा क्या होगा, आएगा अपना पेपर गंदा करेगा, पेपर भर देगा, वो पेन का रिफिल खत्म हो जाएगा, अपना टाइम स्पेंड हो जाएगा, मंथ पूरा होगा, बच्चे यहाँ आकर के पेमेंट दे देंगे. बट व्हाट स्टूडेंट्स गेन? बच्चे सीखा क्या? कुछ नहीं. ये तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, उसके पेरेंट्स भी कर दे रहे हैं. व्हाई दे आर कमिंग टू स्कूल? दे आर कमिंग टू स्कूल टू गेट समथिंग एक्स्ट्रा, टू नो समथिंग एक्स्ट्रा, न्यू टेक्निक्स. सो आप बच्चे को एंगेज करके किसी टॉपिक को ये कीजिए. अगर बच्चा, और अगर चलो आपने जो है सो इस चीज को करा दिया है, नाउ यू हैव टू एक्सप्लोर. ओके, आप बच्चे को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने काम में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करें. ओके, तुम आओ यहाँ पे आकर के प्रेजेंट करो, आप आइए. मैं इसी तरह से एक ट्रेनिंग ऑनलाइन दे रहा था, याद होगा आई थिंक, कुछ प्रोवोक के बारे में बात कर रहा था. बच्चे को बुला करके उसे जस्ट लाइक स्टेज. ओके, बच्चे को बुला करके स्टेज पर खड़ा कीजिए, एंड देन स्टेज मींस व्हाट, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, टेल देम यू रीड द स्टोरी. Okay, you read the story, I will follow, the rest students will follow, okay, all the class will follow this. तो ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक्सप्लोर कर रहे हैं. Now your turn is here. Okay, आपने बच्चे को यहाँ पे कर लिया है. Now your turn is here. What you have to explain very well. अगर आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, फैंटास्टिक रूप से आप इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से ये बातें चला जाएगा. और एलाबोरेट, मैं अभी जो वर्ड मैं यूज कर रहा था, एलाबोरेट. एलाबोरेट मीन्स व्हाट? एलाबोरेट मीन्स एक चीज को दूसरी चीज के साथ एलाबोरेट करके उसे बताइए. आज के जमाने में क्या होता है, कुछ बच्चे क्रिकेट में ज्यादा फेमस हो जाते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड, फेमस नहीं, ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं. उसका रोल मॉडल अभी जो होता है, कोई हीरो हो गया, कोई खिलाड़ी ज्यादा होता है उसका,
अगर गर्ल्स की बात करें तो उसे उसका जो रोल मॉडल होता है, फेवरेट जो होता है, कुछ एक्ट्रेस होती है। तो इस तरह से एलाबोरेट करना है ताकि बच्चे के दिमाग में जाए। एक एग्जाम्पल नहीं, एक के साथ 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे हम लोग, और लास्ट में आप एवालुएट करेंगे कि वही जो आप ऊपर में देख रहे होंगे, व्हाट हैव यू लर्न, KWL का L, व्हाट हैव यू लर्न। ओके, लेट्स मूव टू अनदर वन। हाँ, मैंने बोला था कि इसका एक्सप्लेनेशन में रखा हुआ हूँ। तो इंगेज क्या है? एक्चुअली ट्रांजिशन नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पे ट्रेडिशन फॉर्म। आई टेल देम और शो देम, मैंने उसको बोल दिया वो कर लेगा, मैंने उसको दिखा दिया वो कर लेगा। नो, to helping students reflect on what they already know and ask question about what you don't yet understand। अभी तक तुमने क्या नहीं समझा, which propels them towards an initial feeling or dissatisfaction। कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम है उसे जानिए और उस चीज को आपको रिमूव करना, उस चीज को आपको हटाना, उस चीज को आपको दूर करना, ताकि बच्चे उस चीज को ज्यादा सीख सके। ये है आपका इंगेज। एक्सप्लोर, मूव अवे फ्रॉम थॉट्स सच एज आई गिव देम, उनको हम दे दिए हैं, आई डेमोन्स्ट्रेट, और दे लुक एट अ मॉडल, वो बड़ा अच्छा दिखता है, दे लुक एट अ मॉडल, वो मतलब वो मॉडल में देख लेगा। चलो हम अगर अर्थ के बारे में बता रहे हैं उसे, तो ग्लोब दिखा दिए तो हो गया, या तो फिर डेमोन्स्ट्रेट कर दिए कि व्हेन वी हैंग द मैप, then upper part is called north and south, down part is known as down path is known as considered as south, and our right side, उसको बता देंगे कि राइट साइड ये हो गया, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। then so towards the students themselves are picking the problem, develop a model and gather the data। आपने जब उसे पढ़ा रहे थे मैप के बारे में, तो क्या आपने उसे मैप बनाने को कहा, स्केच करने को कहा? ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं आप, एंड ज्योग्राफी अगर आप पढ़ा रहे हैं, देन मीन्स मैप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं बात कर सकता हूं अभी भी हमारे बच्चे नॉट, अगर 10-10% हम छोड़ देते हैं, तो आउट ऑफ 10% 90% कैन नॉट स्केच द मैप। अभी का जो सिनेरियो है, व्हाई ये जो है सो एक दिस इज, तो ये एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं। सो जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं, जब आप उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप उसे इस तरह से कीजिए, इस तरह से उसे बताइए, ताकि वो जब वो मैप क्या कर रहा है तो वो स्केच करे और जाने विच स्टेट इज वेयर लोकेटेड। और ऐसा नहीं मॉडल दिखा देंगे, तुम देख लेना चलो हो गया, नहीं, डेटा को गैदर कीजिए, मॉडल को डेवलप कर। ओके, आइए यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है। वी आर लिविंग इन इंडिया, व्हाई ओनली वी विल टॉक अबाउट इंडियन और एशियन कॉन्टिनेंट? इंडिया कैपिटल एंड इंडियन एशियन कॉन्टिनेंट, why only we will talk about this one? Why not all the 7 continents, 5 oceans, and what is related is for geography we will give them। okay, now let's move to the explain। no longer means turn and talking, ज्यादा बात नहीं, having a crucial decision or asking question like what did and what was। now it means digging deeply, ज्यादा गड्ढा उसे खोद रहे हैं, into where the question has been answered or the problem solved and using evidence to support claims। जब हम लोग बात करते हैं, is everything is okay sir? okay, कहां से क्वेश्चन ले आया तुम? नहीं, this is being a teacher। okay, being a teacher, if you ask if a student is asking the question to you that is beyond the chapter, okay, you welcome we welcome their question। okay, you welcome their question and don't ask कि कहां से क्वेश्चन ले आया है तुम, just you solve the problem, explain with beautiful smile।
Elaborate is less about reading, watching, or introducing new ideas, and sorry, and more about foreign and incredibly valuable concept self, concept to concept, and concept to world connection that help tie, anchor, and investigative phenomena together. मैंने बोला था अभी, जब आप एलोब्रेट करते हैं बच्चे को तो क्लास इतना इंटरेस्ट हो जाता है, और फिर आप अच्छी तरह से एवॉल्यूट भी कर सकते हैं। सो जिस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे, आप एलाबोरेट डिवीजन का कर रहे हैं। पॉवर्टी, चलिए पॉवर्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो पॉवर्टी का जब हम सिनेरियो जब चेक करेंगे तो पॉवर्टी का इस तरह से क्यों नहीं सिनेरियो हम चेक करें, इसको एलाबोरेट कर देते हैं। आपके अगल बगल में कोई गांव है, छोटा सा गांव है या कस्बा है या छोटा सा एरिया है, देन जस्ट मूव ऑन देयर, ask the permission, take the permission of the principal and go there. Not hold the students, but go to interested students. Why to interested students? 2 times, 2 टीचर अगर हम ले लिए, चलो किसी के साथ लीजर है तो चलो एक फील्ड ट्रिप हो जाएगा। ये तो हम यहाँ एलोबरेट कर रहे हैं, बच्चे जान रहे हैं, दे विल बी वेरी अवेयर अबाउट दिस, और वो अच्छी तरह से जानेगा उसके बारे में। Evaluate is the main part and the last part. Okay, evaluate. Only evaluation is that, okay, which give the result of both as well as teachers as well as students. ये बताता है कि टीचर ने कितना हार्ड वर्क किया और स्टूडेंट्स ने कितना हार्ड वर्क किया। टीचर क्या दिया, स्टूडेंट्स ने क्या लिया। Okay, now let's move to the consideration for lesson plan. I think it is very long. I don't know today it will be finished or not. Let's see. We are continue. Consideration for lesson plan. A teacher who plan for a lesson plan must consider the following while writing a lesson plan. सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स के बारे में जानना है। It is considered to abilities, interest, background, knowledge, attention, ability to work in group. जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं, बच्चे को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस लेसन प्लान को करने के लिए बच्चे एबल है या नहीं है। अगर नहीं है इससे थोड़ा सा नीचे करके लाइए, नीचे, ऐसा नहीं है तो नहीं बनाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं। आप अगर ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा रहे हैं, मुगल, ओके, हिस्ट्री इज मिस्ट्री, लोग बोलता है कि सर हिस्ट्री इज वेरी बोरिंग, इस तरह से सुनेंगे, अरे हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग, मैटर इज दैट। मैंने एक टीचर को भी सुना था बोलते हुए हिस्ट्री इज बोरिंग। नो, यू हैव गुड टेक्निक, यू हैव गुड एबिलिटीज, जस्ट मेक सच अ इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि बोले यस सर, लगता है कुछ तो बात है इसमें। तो ओके, बोले नहीं सर, हाँ अब जो है सो हिस्ट्री मुझे याद करने में आसान हो गया है, जब से आपने क्लास लिया है तब से ये हो गया है, तो ये होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक कीजिए और कुछ लेसन प्लान ऐसा होना चाहिए जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं, दैट एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप में वो काम हो, इस तरह से मॉडल वर्क दीजिए उसे कि वो ग्रुप में काम करे। तो नेक्स्ट वन इज कंटेंट। हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टीचर इज कंसीडर्ड सब्जेक्ट मैटर, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैरिकुलम, नेशनल कैरिकुलम, स्टैंडर्ड, जो भी आप कंटेंट दे रहे हैं उस कंटेंट को टीचर्स इसको आपको अच्छी तरह से जो है सो सबसे पहले समझना है, आपको दिमाग में रखना है। जैसा कि हमने बताया था, you must have, okay, you must have tribal knowledge, okay, good knowledge होना चाहिए, and teacher are very majesty of the subject. Now next one is material. Okay, yes, this is very important part. When you are in the class you find lots of material, बहुत सारी material सबको मिलता है वहाँ पे। Which type of material? Like chalk, duster, pointer. Okay, I always speak about pointer. Use pointer for pointing, not for beating. पॉइंटर को रखा जाता है ताकि हम कुछ पॉइंट करते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी टीचर्स, मैथमेटिक्स टीचर, सब कंप्यूटर टीचर,
आपने बोर्ड पर कुछ दे रखे हैं, आप इंडिकेट कर रहे हैं, आप बोर्ड थोड़ा ऊंचा में, ऑब्वियसली ऊंचा होता ही है क्योंकि सारे बच्चे के ध्यान में ये जाना चाहिए, इट शुड बी विजिबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। सो मटेरियल जब आप यहाँ पे ये कर रहे हैं, लेट्स सी नाउ consideration to be made on materials include technology, हाँ, software, AV aids, एक्चुअली AV aids और टीचिंग एड, हाँ टीचिंग एड्स यू कैन से, जो भी रिलेटेड है टीचिंग से, टीचिंग एड, टीचर मेंटर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी रिसोर्स, टीचर, गेस्ट लेक्चरर और गेस्ट टीचर्स ऑल्सो। सो यहाँ जो टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है, आप पीपीटी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। आई एम एबल टू स्पीक फ्रॉम हियर, आप लोग वहां से ये कर रहे हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को यहाँ यहाँ पे ये इन्वॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ से मैं डिलीवर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ओनली, दिस सॉफ्टवेयर ओनली, ऑल्सो ओनली PPTO. So materials also play very vital role in the making lesson plan and to grow up to the students' career education. Okay, the main components of the lesson plan. Number first one is, now let's go. Number first one is title. अब आई बात यहाँ तक, कंपोनेंट्स क्या क्या होता है जब आप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या होता है। तो पहला कंपोनेंट्स इज टाइटल, शीर्षक। अगर आप जब लिख रहे हैं, ओके, जब सबसे पहले आप लिख रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आपको टाइटल देना होगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट नंबर, डोंट फॉरगेट टू पुट हियर डेट, डोंट फॉरगेट टू पुट हियर स्कूल नेम। स्कूल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देंगे ही। और क्या इंक्लूड्स करता है ये इंक्लूड्स करता है क्लास, किस क्लास के लिए बना रहे हैं, कौन सा पीरियड में बना रहे हैं। ओके, कौन सा पीरियड में आप बना रहे हैं। इफ योर विश, एज योर विश, यू कैन पुट हियर एज, ओके, यू कैन पुट हियर पीरियड, यू हैव टू पुट टाइम यू हैव टू पुट। मैंने जैसे बताया 40 मिनट्स होता है, और 40 मिनट्स जब आप बना रहे हैं तो हमेशा माइंड में रखना है कि मेन फोकस आपका 30 मिनट्स होना चाहिए। 10 मिनट्स ऑब्वियसली इट विल गो, ठीक है, 10 मिनट्स यू कैन नॉट कंट्रोल, दैट इज नॉट इन योर हैंड, इट विल गो। हाँ, इस 30 मिनट्स में आपको सब कुछ जितना भी आपने करके रखा है उतना आपका हो जाना चाहिए। हाँ, पहले खत्म अगर हो जाता है देन आप बच्चे से फीडबैक ले सकते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद ना हो, ठीक है। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, जैसे मैंने बताया अभी कि 40 मिनट का पीरियड है, कितना मिला आपको, 30 मिनट्स मिला। 10 मिनट आपने क्या किया, तो 10 मिनट मैंने उस क्लास से दूसरा क्लास में आने से किया, तो 2 मिनट वहां पे मेरा लेट हो गया। उसके बाद मैं हो सकता है कि आप ऐसा कुछ केस आ गया है जिस कारण वहां लेट हो जाए, या तो फिर आपने कुछ ऐसा मेन टॉपिक चल रहा है जो कि 1 से 2 मिनट आपने ले लिया है दूसरी सेम क्लास में ही पहले छोड़ने से पहले। उसके बाद जो है जब आप दूसरी क्लास में गए तो वहां पे एक केस ऐसा आ गया कि बच्चे ने क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि सर ये इसने ऐसा ऐसा किया, इसलिए मैं इसको 10 मिनट एक्स्ट्रा ये करके रख के चला हूँ। 30 मिनट्स में आपको ये करना है। सब्जेक्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक्स यहाँ पे लिखना है, यहीं पे टॉपिक्स भी आपको शो करना पड़ेगा, टाइटल में ही सब कुछ टाइटल में। और टीचिंग एड भी यहाँ पे आपको करना है, टीचिंग एड्स, जैसे आपने जब हम लोगों ने मटेरियल्स में जो बात किया था, टीचिंग एड्स क्या क्या है, टीचिंग एड्स मैंने जो बात किया था, देन वी विल डिस्कस अबाउट चॉक, हमने बात किया था, डस्टर बात किया था। हाँ, अगर आप एसएसटी टीचर हैं तो मानचित्र ले जा सकते हैं, ठीक है, मैप लेके जा सकते हैं, नो डाउट एट ऑल। यस, I welcome to all the participants, to all the teachers. You can also give your ideas here. Okay, I do very welcome all the teachers, and you are absolutely welcome. Okay, you are absolutely welcome. Okay.
I request all the I request the teachers. You are very welcome here. You can give your ideas. Okay, you can give your ideas here. No doubt, you can give your ideas here, and I do very welcome your ideas. So yeah. सो टाइटल में आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं इवन डोंट फॉरगेट टू राइट मेथड, टीचिंग मेथड. अगर आप मैथमेटिक्स टीचर हैं देन योर मेथड कुड बी चेंज. अगर आप इकोनॉमिक्स टीचर हैं योर मेथड कुड बी चेंज. ओके, एसएसटी टीचर हैं और चलो लेक्चरर मेथड यू कैन राइट देयर, बट डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन एंड आंसरिंग मेथड. क्वेश्चन एंड आंसरिंग मेथड. ओके, नाउ लेट्स component. Let's move to the next component, and the next component is general objectives. General objectives is like your school objective, your class objective. One second, actually I got a call. Yeah, so general objectives. In general objectives, you can put here the objectives of the related to the subjects. जैसे अगर आप suppose you are going to teach history, then you can just write there. Even आप लोग लिखते हैं, what do you write to increase the interest of history? Okay, आप बता सकते हैं यस इतिहास दृष्टिकोण विकसित करना. ऑब्वियसली यस, गुड. आप कर लिख सकते हैं. इवन टू अवेयर अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप अवगत करवा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द स्पेसिफिक एम्स. आई थिंक समथिंग डन मिस्टेक हियर. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तो there you find here specific objectives. Specific objectives will change period by period. Actually it depends on the topic as well as subtopics. Okay, it depend on topics as well as subtopics. सबटॉपिक पर ये डिपेंड होगा. आप सपोज पढ़ा रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपने दे दिया है मुगलों के बारे में, ठीक है. इतिहास के बारे में बच्चे को बताना या रुचि उत्पन्न करवाना, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना. चलिए, बहुत अच्छी वाली बात है. ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी अच्छी बात है. चलो भाई, आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, भारत में मुस्लिम शासकों के बारे में अवगत कराना, चलो ये भी बात भी अच्छा है. लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स अगर आप बाबर के बारे में पढ़ा रहे हैं आज, तो वहां पे क्या होगा कि बाबर के बारे में बताना, ठीक है ना, बाबर के बारे में, बाबर के कार्यकाल के बारे में बताना, ये हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट शेरशाह सूरी और अकबरा, तो अकबर के बारे में ये, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है ये चेंज होगा. कब चेंज होगा? तो एक्चुअली इट डिपेंड ऑन ये कंटेंट आते जाएगा, न्यू कंटेंट्स आते जाएगा, नेक्स्ट कंटेंट आएगा, उसके अनुसार से ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते रहेगा. अब आ जाएगा औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब के पर बेस्ड ऑन होगा ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. प्रीवियस नॉलेज, यस, प्रीवियस नॉलेज. अगर आप प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं तो फर्स्ट यू आस्क द स्टूडेंट, पहले तो पूछना है. आप याद कीजिए, जब भी कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले बताया क्या हुआ, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है. फिर वो अपने तरह से आपसे बात करता है, जानना चाहता है क्या हुआ नहीं हुआ, फिर वो अपने तरह से अपने प्रोसीड्योर वो अपना करता है, फिर वो ट्रीटमेंट करता है. उसी तरह से सबसे पहले आप बच्चे को पूछिए कि मुगल बारे में जान रहा है, वो कुछ नहीं जान रहा है, ऐसा नहीं है. हमारे आए दिन, ठीक है ना, अखबार में भी रोज प्रतिदिन इधर उधर घर की वातावरण से, इन्वायरमेंटल ऐसा हो गया, स्कूल की वातावरण से, कोई फंक्शन के वातावरण से, ऐसा होता है कि बच्चे उसके बारे में सुनते हैं लेकिन ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं. That's why previous knowledge is very necessary. If you ask the previous knowledge, okay, if you ask the previous knowledge, it means that चलो ठीक है, कुछ तो बात है जो कि अच्छा यहाँ तक जानते हैं, ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ा है, यहीं से फिर आपको स्टार्ट करना है.
तो ये प्रीवियस नॉलेज क्या करेगा, उसे जो है सो उसकी जो मनी बैंक है, ठीक है ना, जो नॉलेज बैंक है, उस नॉलेज बैंक में ये एक्स्ट्रा नॉलेज देने का काम करेगा। नाउ टीचिंग एड हमने बताया टीचिंग एड के बारे में, दैट टीचिंग एड इज वेरी नेसेसरी। टीचिंग एड को तो रखना पड़ेगा। विदाउट टीचिंग एड इफ यू गो टू द क्लासरूम देन योर क्लास विल नॉट बी एक्टिव. So if there is whatever teaching aids is available there, just you can use that one. Otherwise, instead of that available teaching aid, you can also prepare your teaching aids such like PPT. PPT आप बना सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड अगर क्लास में है, ऑब्वियसली है स्मार्ट बोर्ड, तो इस स्मार्ट बोर्ड को आप यूज कर सकते हैं, बट नॉट एवरी डे। Okay, but not every day, but not for every content. Every content के लिए अगर आप उसे यूज करेंगे तो फिर बच्चे एक का जो है फिर वो माइंड दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर उसका ये पेपर और फिर पेन से वो दूरी हो जाएगा, और बच्चे डिमांड करेंगे नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे ही ज्यादा बेटर होगा। सो नहीं, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन एंड दैट वन इज इंट्रोडक्शन। जब आप जो है इंट्रोडक्शन देते हैं, बाबर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कीप इन योर माइंड आपकी इंट्रोडक्शन जो होनी चाहिए, जब लेसन प्लान बना रहे हैं वहां भी आप लिख लीजिए, वहां पर भी बना लिख लीजिए, वहां पर इस तरह से लेसन प्लान में दम होना चाहिए, लेसन प्लान इतनी अच्छी से बनना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन बेहतरीन हो। और अब बेहतरीन बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा ना कर दें ताकि एक दिन का पूरा पीरियड ही इंट्रोडक्शन में ही पास हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। जब आप स्टेटमेंट देते हैं, मैंने अभी बताया था जब हम डिवीजन का एग्जाम्पल दे रहे थे, वहां पे बताया था। अब डायरेक्ट जाकर के ये मत बोलिए कि आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, आज हम लोग जो है सो डिवीजन के बारे में। नो, फर्स्ट यू कलेक्ट सम पेन्स एंड शो द स्टूडेंट्स हाउ मेनी पेन इन माय लेफ्ट हैंड, 20 पेन्स। ओके, नाउ उसको सबको रख दीजिए आप। नाउ हाउ मेनी पेन्स, 6 पेन्स आप कलेक्ट कर लीजिए। नाउ हाउ मेनी पेन्स, 6 पेन्स। उसको 2 रख लीजिए, 3 लेफ्ट हैंड में, 3 राइट हैंड में। हाउ मेनी पेन्स इन माय लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, 3 पेन्स। So what we have done here, sir, divide, आधा इधर आधा इधर, सर बांट दिए आप, different response you will get from the students. So from the students you will get what? Division, divide, like that. So now my dear students, today we are going to talk about what? We are going to talk about डिवीजन। सो सेम लाइक दैट, जब स्टेटमेंट देते हैं टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहां से पता चलेगा, ये इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा। नाउ प्रेजेंटेशन, द मेन पार्ट इज प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन। जब आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जब आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आपका पार्ट होता है। किस तरह से एक्सप्लेन करना है, कितना देना है, क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा यहाँ पे किए, थोड़ा वहां किए, चल दिए, नहीं। अदरवाइज यू विल गेट कंप्लेन, डेफिनेटली यू विल गेट कंप्लेन। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट कंप्लेन, सर ऐसे कर रहे हैं, सर वैसे कर रहे हैं। अदरवाइज योर क्लास विल नॉट बी एक्टिव। ओके, क्लास विल नॉट बी एक्टिव, स्टूडेंट्स विल गेट नथिंग एट ऑल, जीरो, नथिंग दे विल गेट। और जैसे बात किया था बच्चा ने कि हिस्ट्री से मजा नहीं आता है, हिस्ट्री इज बोरिंग सब्जेक्ट। नहीं, यू आर गोइंग देयर टू प्रूव दैट हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। ऐसे बच्चे कहा करते हैं, लेकिन इस चीज पर हम लोग नहीं चल सकते हैं ना। बच्चे अगर कहा करते हैं, क्यों कर रहे हैं, फाइंड आउट द रीजन, एंड रीजन इज दैट वो लोग इंटरेस्ट नहीं है। सो मेक देम इंटरेस्ट। सॉरी, almost we are the last stage of the training of today. Blackboard work. Okay, blackboard work is very important. Okay, blackboard work is very important. और actually मुझे तो सबसे पहले ही लिख देना चाहिए था ये blackboard work as soon as you go to the class. Okay,
ब्लैक बोर्ड वर्क होना जरूरी है। अगर ब्लैक बोर्ड आप यूज नहीं करेंगे तो फिर बच्चे अपना पेन और पेपर भी यूज नहीं करेंगे अधिकतर। अगर आप जो है सो अपना कुछ हार्ड वर्ड आ जाता है तो ब्लैक बोर्ड का यूज कीजिए, ग्रीन बोर्ड का यूज कीजिए, स्मार्ट बोर्ड अगर वहां पे मार्कर है तो मार्कर का यूज कीजिए। जो वट एवर टीचिंग एड इज अवेलेबल देयर, जस्ट यू यूज दैट वन। Okay, just you use that one while explaining. Okay, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, while presentation you can use also blackboard and you have to use. Okay, you have to use. So जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो बीच बीच में वहां पे लिखा कीजिए ब्लैक बोर्ड वर्क, बीबी वर्क। ओके, ब्लैक बोर्ड वर्क। और क्या वर्क है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। आप हुमायूं के बारे में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आप ये 2021 के बारे में आ जाएंगे, हो सकता है आप बीसी के बारे में चले जा सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यू कैन गेट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, ऑब्वियसली यू कैन राइट अ सॉन्ग ऑल्सो, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, नो डाउट। तो लास्ट पॉइंट इज रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन इज द मेन थिंग। रिकैप्चुलेशन तब करते हैं जब हम, सेकेंड लास्ट पार्ट इज दैट, एंड लास्ट पार्ट इज दैट, आई थिंक इट शुड बी होमवर्क, या इट इज होमवर्क। सो होमवर्क देने से पहले आप, क्लास छोड़ने के पहले आप होमवर्क देते हैं, और होमवर्क देने से पहले रिकैप्चुलेट कीजिए। और रिकैप्चुलेट किसको करेंगे आप, जो आप प्रेजेंट किए हैं, प्रेजेंटेशन। ओके, व्हाट एवर यू हैव प्रेजेंटेड, व्हाट एवर यू हैव एक्सप्लेन, ओके, जो भी आपने किया है ये चीज आपको रिकैप्चुलेशन करना है। आपने बाबर के बारे में पढ़ाया, हुमायूं के बारे में पढ़ाया, बहुत ज्यादा है। अगर आपने इतना कर दिया देन मुझे तो लगता है कि बहुत आपने कर दिया एक दिन में। लेकिन चलो, अगर एक दिन में बाबर ही गया, उसकी लड़ाई के बारे में बताइए, उसके कामों के बारे में बताइए, बाबर कैसे आया, बाबर वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। देन मुगल एम्पायर की स्थापना कैसी हुई, किसने की है, कहाँ से आया, ये कौन था बाबर, वगैरह वगैरह। रिकैप्चुलेशन इन 2 to 3 मिनट्स हो जाना चाहिए। एंड बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम, जस्ट डोंट फॉरगेट टू गिव होमवर्क। और होमवर्क मीन्स व्हाट, ऐसा नहीं है कि पूरा ज्यादा होमवर्क देना, नो, not too much homework, not too much, not heavy homework. Don't forget, beside you, along with you, there are many teachers. They have 7 subjects, they have 5 subjects, 6 subjects. Okay, they have also, along with history, along with mathematics, they have complete also certain subjects. So homework थोड़ा लाइट होना चाहिए, अब ज्यादा भी लाइट नहीं हो ऐसा। So thank you my dear teachers, thank you participants, those who gave their nice time here. So finally we have completed this. Now I request all the participants, you can quit, you can quit, you can quit, you can quit of yourself, no problem at all. You can quit of yourself, no doubt, you can quit. Thank you. Thank you all the participants. Now I also close all the tabs.